गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी चल रही होगी। वीडियो पर बने रहिए। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। जैसे मालूम है कि फ्राइडे को सीबीएसई ने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के लिए गाइडलाइन जारी किया। इस गाइडलाइन में कुछ आपके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहिए और अंत तक देखिए कि वीडियो में क्या बातें कही गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि आपके परीक्षा को संचालन करने में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। एक तो आपका जहां सेंटर पड़ा वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे। दूसरा डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा जो प्रिंसिपल के नीचे होता है। तीसरा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो होते हैं जो आपको रूम में इन्विजिलेशन की ड्यूटी करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके कमरे में बैठने की व्यवस्था 18 छात्रों की गई है और आपके रूम में जो क्वेश्चन पैक का जो बुकलेट का जो पैक जाएगा उसमें 18 क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि आपके सामने ही रूम में खुलेगा। और आपके लिए जो कुछ बार्ड आइटम्स और परमिटेड आइटम्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। परमिटेड आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो को आपको अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है। जैसे नंबर 1 आपका वैलिड एडमिट कार्ड हुआ, ट्रांसपेरेंट बोतल हो गया, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग हुआ जिसमें आप ब्लू ब्लैक बॉल पेन ले जा सकते हैं, इरेजर ले जा सकते हैं, राइटिंग पैड ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ले जाने की परमिशन आपको मिली हुई है। बार्ड आइटम्स क्या है? तो बार्ड आइटम्स वैसे आइटम्स होते हैं जो कि परीक्षा में आपको नहीं ले जाना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हुआ, घड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, किसी भी प्रकार कैलकुलेटर हुआ, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपको नहीं ले जा सकते हैं। अब आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको बताने मैं जा रहा हूँ कि कैसे 2 घंटे में आप परीक्षा को मैनेज करेंगे। देखिए, आपको 10 बजे तक हर हालत में एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना है। 10:15 में क्वेश्चन रीडिंग की टाइमिंग होती है। 10:15 से 10:30 तक क्वेश्चन रीडिंग टाइमिंग होगा। फिर 10:30 में आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा। 1 घंटे की घंटी लगेगी जो कि 11:30 में लगेगा। वो 1 घंटे का इंडिकेट करेगा कि 1 घंटा परीक्षा आपका संपादित हो गया। पुनः 11:45 में एक वार्निंग बेल लगेगी जो कि बताएगी कि आपको 15 मिनट बाकी रह गए हैं। फिर उसके बाद 12 बजे फाइनल बेल होगा जिसमें आपको कॉपी को सबमिट कर देना है। ध्यान दीजिए, कॉपी सबमिट करते वक्त इस बात को अच्छी तरह से समझें कि इन्विजिलेटर्स आपके पास जब कॉपी लेने आए उसके पहले आप कॉपी को अच्छी तरह से टैग स्टिच करके रख लीजिए यदि आपने कोई एडिशनल सीट ले रखी है। लास्ट मोमेंट पे जल्दीबाजी हो जाता है। ऐसे में क्या है कि एग्जामिनर्स जो इन्विजिलेटर्स होते हैं आपको जल्दी जल्दी कॉपी आपसे छीन लेते हैं। कॉपी की फटने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताइए कि सीबीएसई ने कहा है कि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे और जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो लाइट ड्रेस में जाएंगे, हल्के ड्रेस में जाएंगे, कलर ड्रेस में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी हो गया है। वो जाए वहाँ पर वेबसाइट पर अपने लॉगिन करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और सीधे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड को ले जाए और वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट का यहाँ सिग्नेचर होगा। ध्यान रखें, जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके एडमिट कार्ड पर ही प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। प्राइवेट जो स्टूडेंट है उनके एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं होता, बल्कि उस सेंटर के सेंटर सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर होता है जहां उनका सेंटर पड़ा हुआ है। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लग रही होगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं और मेरी बातों को आप अच्छी तरह समझ रहे हो। कहने का मतलब अगर 2 घंटे के पेपर को जो मैनेज कर लेगा वही अच्छा स्कोर लाएगा। किसने क्या पढ़ा, किसने क्या तैयारी की है मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता कि 2 घंटे के पेपर में कैसे आप मैनेज करते हैं। आपको किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है। एग्जामिनेशन को अच्छी तरह समझिए। 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपको उस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट देने का एक माध्यम है। तो जब आपको सर्टिफिकेट लेना ही है तो अच्छा सर्टिफिकेट ले। खराब सर्टिफिकेट क्यों ले? खराब सर्टिफिकेट तभी होगा जब आप ज़्यादा पैनिक हो जाइएगा, एग्जामिनेशन का प्रेशर ज़्यादा ले लीजिए, एग्जामिनेशन का टेंशन ज़्यादा ले। किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना। आपने अच्छी तरह से पढ़ी की, तैयारी की है। स्कूलों में कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिए, बोर्ड परीक्षाओं का प्री बोर्ड आपने दिया, हर चीज़ की प्रैक्टिस की। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। उम्मीद है कि मैं अच्छी तरह से समझा पाने में आपको सक्षम हो रहा हूँ कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्ट सीधे बात कर सकते हैं। अब रही बात, सवाल ये उत्पन्न होता है कि परीक्षा को मैनेज करना, तो परीक्षा को मैनेज करना ये आप पर निर्भर करता है, दूसरा कोई मैनेज नहीं कर सकता है। किसी भी हालत में आपको नर्वस नहीं होना है। हर हालत में कॉन्फिडेंटली परीक्षा को फेस करना है। जो भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन रीडिंग और में आप इस बात को तय कर लीजिए कि हमको सबसे पहले किन क्वेश्चन का आंसर करना है। यदि कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। वो लास्ट आवर में उसमें लिखिएगा, वो उसका उत्तर आप स्वयं लिख डालिएगा, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद होगी कि, और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होगी, समझ रहे होंगे। किसी तरह की कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट मेल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कीजिए और मुझसे सजेशन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जैसे कोई अपडेट आएगा।
एक बात और ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उन पर ज़्यादा नज़र बनी हुई रहती है, इसलिए प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे। अगर स्कूल यूनिफॉर्म में किसी भी तरह की कमी आई, सॉक्स, शूज़, किसी भी तरह, तो सेंटर के गेट पर ही आपको रोक दिया जाएगा, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म को ध्यान दीजिएगा। रेगुलर कैंडिडेट्स किसी भी हालत में इरेगुलर वे में असमान रूप से न जाइए, बिल्कुल सहज बन के जाइए और जो उसको गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। एडमिट कार्ड पर जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पढ़कर समझ कर ही परीक्षा सेंटर पर जाइएगा। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।